मसीह संदेश सुनने वाले सभी मेरे प्रिय भाई बहनों को यीशु नमस्कार। आज का वचन उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 अध्याय 14 पद। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। मेरे प्रियो, जल पल्ले के ठीक पहले परमेश्वर ने नूह को निर्देश दिया कि गोपेर वृक्ष की लकड़ी से एक जहाज बना और उसमें कोठरियां बना और उस जहाज के भीतर बाहर राल लगा। मेरे प्रियो, ऐसा विश्वास किया जाता है कि राल, जो चारकोल के जैसे एक तरल पदार्थ हो सकता है, जिसे वृक्ष की लकड़ियों के काटने और फिर जलाने के बाद तैयार किया जाता था, जो जल रोधक होता था और पानी से बचने के लिए लकड़ियों के ऊपर मला जाता था। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जहाज को राल से सुरक्षित किया ताकि न्याय करने वाला जल जहाज के भीतर प्रवेश ना कर सके और नूह और उसका परिवार सुरक्षित रह सके। जब नूह ने जहाज के भीतर प्रवेश किया तो वह चारों ओर से राल से लगी दीवारों से सुरक्षित था। 40 दिन 40 रात लगातार भारी बारिश होती रही। सारा संसार जल से डूब गया, परंतु नूह और उसका परिवार बच गया, क्योंकि राल की वजह से जहाज के अंदर एक बूंद पानी प्रवेश नहीं कर पाया। मेरे प्रियो, इसी तरह परमेश्वर पिता ने हमारे लिए भी एक राल तैयार किया है, जो उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह का लहू है। वचन में लिखा है, 1 यूहन्ना 1 अध्याय 7 पद, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। मेरे प्रियो, उसका लहू इतना सामर्थी है कि कोई दंड, न्याय और पल्ले उसे पार नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, वही लहू आज आपको ढांपे हुए है ताकि परमेश्वर पिता का न्याय आपको हानि ना पहुंचा सके। इसलिए इब्रानियों की पत्री में पौलुस कहता है, रोमियो की पत्री 5 अध्याय 9 पद, अतः जबकि हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। मेरे प्रियो, इसलिए अगर हम अपने जीवन को नूह की तरह बचाना चाहते हैं, तो हमें अपने आप को मसीह यीशु के लहू से शुद्ध करना होगा। नूह ने जैसे परमेश्वर के कहे अनुसार अपने जहाज में राल को लगाया और अपने परिवार को बचाया, वैसे ही आज हमें भी मसीह के लहू को अपने जीवन और अपने परिवार में लगाना होगा ताकि हम बचाए जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने वचन से हम सबों को इस बोर बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। हे पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, भोर के इस किरण के लिए, पवित्र रखने के लिए, जीवन देने के लिए, बहुतायत का जीवन देने के लिए। हे पिता, धन्यवाद देते हैं कि तेरी सुरक्षा, तेरी दया और करुणा का यह फल है कि हम मिट नहीं गए, बल्कि तेरे अनुग्रह से हम सुरक्षित हैं। हे पिता, धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए कि यीशु का लहू की सामर्थ हमारे साथ है। हे प्रभु, तेरे लहू में ही हमारी विजय है, जय है। हे प्रभु, अपने लहू से हमें धो दे। तेरे लहू का छिड़काव हमारे जीवन में, परिवार में उंडेल कि हमारा जहाज संसार के पल्ले से बचा रहे। लहू की जय सदा हमारे जीवन में पाया जाए। हे प्रभु, अपने लहू से हमें घेरे रख कि शैतान की सभी चालें, रोग, कष्ट, दुख और पीड़ा से हम बच जाए। हे प्रभु, धन्यवाद देते हैं मसीह के बलिदान के लिए, उसके पवित्र लहू के लिए जो हमारे लिए बहा और आज तक उसका लहू हमें संभालता है। हे प्रभु, तेरा लहू सर्वदा हमारे लिए जीवन ठहरे और अंत तक हमारी अगुवाई करे। हे पिता, हम पर दया कर और इस प्रार्थना को अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन और ग्रहण कर। आमीन।